गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हम। आज हम 10 चैप्टर एसपी का डिविडेंड एंड इंटरेस्ट उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, पेज नंबर 145। ठीक है, तो लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या बातों का पालन करना पड़ता है, कौन से प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को, वो हम पहले देखने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने डिसाइड किया और डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया और डिक्लेयर कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। और क्या प्रोसीजर्स है, क्या प्रोविजंस है, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखो, बोर्ड मीटिंग सबसे पहले लेनी पड़ेगी। तो बोर्ड मीटिंग सबसे बड़ा पॉइंट है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले बोर्ड मीटिंग लेंगे और उसमें रिजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद फिर डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पॉइंट आपका वही कहा गया है कि डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और बोर्ड मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास होगा तो फिर आगे बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। मतलब बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड मीटिंग में रिकमेंडेशन होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, तब डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और उसमें आपको 4 पॉइंट दिए बोर्ड मीटिंग में जो डिस्कस होता है। वो कौन सी बातें डिस्कस होती है? सबसे पहली बात, रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। कितना डिविडेंड देना है और कब देना है, कितना अमाउंट डिसाइड होगा। ठीक है, बुक क्लोजर डेट। बुक क्लोजर डेट इसका मतलब क्या होता है कि जब हम सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम कुछ भी एडजस्टमेंट अब आगे करने वाले उसमें नहीं है, उसको हम बुक क्लोज डेट कहते हैं। मतलब ऐसी डेट पहले से डिसाइड हो जाती है कि जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वो भी डेट फाइनल हो जाती है। क्योंकि एक बार आपने बुक्स क्लोज कर दिया, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट आप दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बेसिस पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसके बेसिस पे कंपनी के पास प्रॉफिट कैलकुलेट आ जाता है, इसीलिए। तो वो डेट डिसाइड हो जाएगी, बुक डेट क्लोजर का डिसाइड हो जाएगा, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि एजीएम में ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। एंड बैंक विच सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन। बैंक अकाउंट आपको एक अलग से ओपन करना होगा जिसमें डिविडेंड का पैसा आपको डिपॉजिट करके रखना होगा। ये सारी बातें बोर्ड मीटिंग में इसके बारे में रिजोल्यूशन पास हो जाता है। ठीक है, मतलब बोर्ड मीटिंग होगी और इस बोर्ड मीटिंग में सारी बातें डिस्कस हो जाएगी, जो यहाँ पे छोटा सा लिस्ट हमने अभी पढ़ा, और उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी। ठीक है, मतलब बोर्ड मीटिंग हो गई, उसके बाद फिर क्या, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना जरूरी है। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं सारी बातों को। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज है, ये जो रिपोर्ट है, ये शेयर होल्डर के पास अप्रूवल के लिए जाता है। तो सेकेंड पॉइंट आपका वही है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल भी जरूरी है। डिविडेंड इज अप्रूव बाय द शेयर होल्डर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट एजीएम। एजीएम में ये लोग भी रेजोल्यूशन पास करते हैं सबकी सहमति लेकर, और उसमें फिर अनाउंसमेंट किया जाता है। मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल भी जरूरी है शेयर होल्डर के मीटिंग में। ठीक है, शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर लोअर रेट ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर लोअर डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये बात बोली जा रही है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर कहा 10% डिविडेंड बटेगा, तो शेयर होल्डर ये कह सकती है हाँ भाई 9% बांटो, 8% बांटो, लेकिन 10 से 15 नहीं कर सकते वो लोग, ये रूल है। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितना रेट डिसाइड किया होगा उससे ज्यादा आप रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, अप्रूवल नहीं दे सकते। ये चीजें सेकेंड पॉइंट पे लिखी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर इट कैन नॉट बी रिवोक। मतलब एक बार डिक्लेयर हो गया उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, उसको आप बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार डिक्लेयर हो गया तो आपको देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, और सेकेंड टाइम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार डिक्लेयर कर दिया, हो गया, अब बार बार डिक्लेयर नहीं करोगे। ये बात आपको सेकंड पॉइंट में लिखा है। तो शेयर होल्डर अप्रूवल में ये 3 बातें हैं। शेयर होल्डर जो है इस तरह से 3 बातों पे अप्रूवल देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सेपरेट बैंक अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। मतलब जो डिविडेंड का पैसा कंपनी बांटती है उसको नॉर्मल अकाउंट में नहीं रखना है, उसको सेपरेट अकाउंट में जाकर डिपॉजिट करना होगा किसी शेड्यूल बैंक में। ये बात बोली जा रही है। कंपनी मस्ट डिपॉजिट डिविडेंड अमाउंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन इन शेड्यूल बैंक इज कॉल्ड डिविडेंड अकाउंट विद इन 5 days ऑफ इस डिक्लेरेशन। मतलब कंपनी जब डिक्लेयर कर देगी उसके 5 दिन के अंदर जो पैसा डिविडेंड में बांटना है वो पूरा पैसा इस डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट आपको अलग से अकाउंट में करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कंपनी लिस्टिंग कंपनी है तो फिर क्या, ये तो अलग अकाउंट ओपन आपको
पैसे डिपॉजिट करके रख देने हैं। लेकिन अगर कोई लिस्टिंग कंपनी होगी तो उसके लिए क्या रूल है, व्हेन द कंपनी शेयर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एडिशनल रिक्वायरमेंट टू लिस्टिंग एग्रीमेंट मस्ट बी फॉलो। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट आपको करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, और वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई कराना होता है, मतलब आपको इन्फॉर्म करना है। नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज आर लिस्टेड एटलीस्ट 2 days in advance from the date of meeting of board at the recommendation of final dividend। इसका मतलब आपको 2 दिन पहले, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम डिविडेंड इस तरह से डिक्लेयर करने वाले हैं। जो लिस्टिंग कंपनी है उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है। मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज को बता दो 2 दिन पहले, ये बात बोली जा रही है ए पॉइंट में। बी पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज अबाउट डिक्लेरेशन आफ्टर बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होने के बाद उनको एक इंटीमेशन भेज दो कि हाँ भाई हमारी बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हो गया है, हमने डिसीजन ले लिया है, इतना इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका इंटीमेशन एक हमें इंफॉर्मेशन हमें किसको देना है, स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। उसके बाद गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज को वो डेट भी बतानी पड़ती कि कौन से डेट पे हमारा बुक क्लोज होने वाला है, और वो भी कब, 7 दिन पहले, मतलब क्लोजर होने के 7 दिन पहले इंफॉर्मेशन उनको पहले ही भेज देंगे, क्योंकि उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकती कंपनी, एक्स्ट्रा कोई बदलाव नहीं कर सकते उसमें, इसलिए बुक क्लोजर डेट आपको पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ सकता है। डी पॉइंट क्या कहता है, क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर रजिस्टर। सारे रजिस्टर फिर क्लोज हो जाते हैं, मतलब साल एंड हो गया, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन उसमें एडजस्टमेंट नहीं किए जाएंगे। ई पॉइंट कहता है इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसेज और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड एज अप्रूव बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे ईसीएस का ऑप्शन आपको दिया है, एनईएफटी का ऑप्शन आपको दिया है कि उसके थ्रू हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ऑनलाइन ही। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है कि ऑनलाइन सबके अकाउंट में पैसे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद लिस्टिंग कंपनी हैज टू एक्सप्रेस डिविडेंड एज ऑन पर शेयर बेसिस ओनली, मतलब शेयर जितने होंगे उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी कि भाई जिसके पास शेयर कम होंगे उसको भी ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, जिसके पास जितने शेयर होंगे उसके हिसाब से कंपनी उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रोविजन टू पे डिविडेंड में, उसमें 2 पॉइंट आपको लिखे हैं, उसमें क्या कहा गया है, कंपनी विच हैज टू फेल रीपे डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। इसका मतलब अगर कंपनी ने डिपॉजिट का पैसा पब्लिक से लिया होगा और उसके बदले कंपनी ने उनको पैसे वापस नहीं किए, बचा हुआ देना है, इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब सबसे पहले सारी लायबिलिटी चुका दो, अगर आपने लायबिलिटी अभी तक नहीं चुकाई है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसलिए डिपॉजिट का पैसा वापस करना बचा है, नहीं कर सकते आप, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंटरेस्ट आपने अभी तक नहीं दिया, डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड। किस में डिफॉल्ट किया होगा, डिबेंचर वालों का पैसा वापस करने के लिए, उनका इंटरेस्ट कुछ रिपेमेंट बचा हुआ है, प्रेफरेंस वालों का पैसा आपने अभी तक वापस नहीं किया, तो भी आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट का ये रूल है कि जब आपने बाहर वालों की अभी तक लायबिलिटी नहीं दी है तो आप डिविडेंड कैसे डिक्लेयर कर रहे हो, आपके पास पैसे आए कहां से फिर। मतलब पहले बाहर वालों की लायबिलिटी चुका दो, सब लायबिलिटी चुकाने के बाद पैसे बचते हैं तो डिविडेंड बांटो, नहीं तो फिर नाम के लिए डिविडेंड बांट रहे हो और आपके सर पे पहले से लायबिलिटी बैठी हुई है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डिपॉजिट का ब्याज बाहर वालों की लायबिलिटी है, डिबेंचर का पैसा बाहर वालों का पैसा वापस करना है, उनका इंटरेस्ट वापस करना है, प्रेफरेंस वालों का पैसा रिडम्पशन करना है, और आपने वो दिया नहीं है और आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी कंपनी नहीं कर सकती, ये उनका कहना है। मतलब जिसका बकाया बाकी, जिस कंपनी का बकाया बचा हुआ है देना बाहर वालों को, वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये पॉइंट हमें ये बताता है, ठीक है। तो इस तरह से था लीगल प्रोविजंस जो हम डिक्लेयर करते समय फॉलो करने पड़ेंगे, ये तो डिक्लेयर करते समय फॉलो करना है। उसके बाद पेमेंट का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए ये तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।